अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, होली और जुमा को लेकर बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। जिस तरफ भी देखिए इसी टॉपिक पर बातें हो रही है। हर तरफ होली और जुमा को लेकर बातें चल रही है। ऐसा लगता है कि होली और जुमा एक दिन आ गई है तो कयामत आ गई है। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को छोड़कर न जाएं, पूरी जानकारी लेकर जाएं। बहुत ही अहम और खास वीडियो है। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती यह है कि हमारे देश में हर धर्म के लोग बसते हैं और हर धर्म को यह इजाजत है कि अपने अपने मजहब के एतबार से अपने अपने त्योहार मनाएं। अगर हम इन्हीं बातों पर उलझे रहेंगे तो हम कभी तरक्की करने नहीं पाएंगे, कभी हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे, कभी हम कामयाब नहीं होने पाएंगे और हम अपनों के लिए कुछ भी करने नहीं पाएंगे। 2 दिन की जिंदगी है, प्यार और मोहब्बत से रहें, आपस में प्यार और प्रेम का सबूत दें। यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। तो हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें। और होली और जुमा पहली दफा नहीं आया है, इससे पहले भी कई दफा आ चुका है। पहले भी हमारे हिंदू भाइयों ने प्यार और मोहब्बत से अपने त्योहार होली मनाया है। इसी तरह मुसलमान भाइयों ने भी जुमा की नमाज अदा की है। तो होली भी जरूरी है, जुमा भी जरूरी है। तो प्यार और मोहब्बत से अपने अपने त्योहार मनाए, विवादित में न पड़े और नफरत आपस में न फैलाए, क्योंकि इससे हमारा और आप ही का नुकसान है। नेता लोगों का काम है बयान देना। अगर कोई कहीं कोई मामला पेश आ जाता है तो उस वक्त हम गरीब ही के बच्चे मरेंगे, चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो। वहां कोई नेता नहीं आएगा या उनका बेटा नहीं आएगा। हमें और आपको लड़ना है और आपस में फिर या तो हमारा सर फूटेगा या आपका सर फूटेगा। तो इसीलिए इन बातों में उलझने के बजाय आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें और लोगों में प्यार और मोहब्बत का दावा पेश करें। क्योंकि अगर हम आपस में मिलजुल करके रहेंगे तो दूसरे देश भी हमारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगी कि सरजमीन हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग बसते हैं, लेकिन आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। नाज़रीन किराम, एक चचा है और 2-3 नौजवान भाई है। इन लोगों ने होली और जुमा को लेकर के जबरदस्त बातें कही है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को हर धर्म के लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए मैं पहले आप लोगों को ये वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद फिर कुछ बातें करूंगा। होली है, ये अगले दिन नहीं हो सकती। होली तो भाई कह रहे जुम्मा तो साल में 52 बार आता है। सुनिए, जुम्मा शिफ्ट नहीं हो सकता। जुम्मा हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते आता है, लेकिन होली हर हफ्ते नहीं आती। सुनते रहिए, बात मत काटिए। जुम्मा हर हफ्ते आता है, उनका वो धर्म है, क्यों रोकते हो? क्यों रोकते हो? जवाब दो इस बात का। होली साल में एक बार आती है तो वहाँ भी तो फिर आप अगर योगी बैठे अपनी सत्ता पे तो सत्ता में पागल बनना जरूरी नहीं है। योगी जी को छोड़िए, योगी जी को छोड़िए, तो इन्हीं लोगों के हैं, वो भी छोड़िए, आदेश छोड़िए, वो भी छोड़िए। अब हम आते हैं आम जनता पे, हम आम जनता पे आते हैं। तो आपने कहा कि भाई होली, आपने कहा कि जुम्मा हफ्ते में भाई जब नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जगह नहीं होती, सड़क पे पढ़नी पड़ती है, वो तो इबादत कर रहे हैं ना। फिर वहां जाकर के लात क्यों मारते हैं वो ऑफिसर लात क्यों मारते हैं? उन्हीं का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। जो हम धर्म को लेके बैठे हैं पुरखों से, आज कम से कम 10,000 साल बीत गया, उस धर्म को लेके चल रहे। ये कब से लेके चल रहे? होली और दिवाली और बंद करे ना आदि था ना अंत था, तब से सनातन था। जिसका ना आदि है ना अंत है, तब से सनातन है और तब से ही चल रहा है। ये तो कह रहे जब उसी वक्त से मुस्लिम धर्म भी चला आ रहा है, उसको क्यों रोकते हो, क्यों टोकते हो? तो आपने कहा कि भाई होली शिफ्ट कर दीजिए। आप कह रहे भाई साल में 52 बार जुम्मा था, उसे शिफ्ट नहीं करेंगे। होली एक बार आ रही है, उसे शिफ्ट कर दीजिए। ये तो आप फिर कह रहे हैं 7 दिन, हफ्ते का 7 दिन। सबसे पहले हफ्ता शुरू होता है जुमे के दिन से। आ रही है समझ में? ये योगी और मोदी और बीजेपी पार्टी को क्या अधिकार है हमारे हाथ में बीच में आने का, धर्म के बीच में आने का?
कोई मेरे से पूछे जरा, योगी जी आ तो जाए सामने, मेरे से बात करे। मेरे को 63 साल हो गया मेरे को पैदा हुए, कितने जुमे आए, कितने ईद आई, कितनी दिवाली आई, कभी ये पंगे हुए क्या? क्यों नहीं हुए पंगे? अब हो रहे हैं ये 12 साल से, अब हो रहे हैं जब से ये गाली निकलेगी मुंह से, जब से ये बैठे हैं सत्ता में, जब से ये बैठे हैं सत्ता में। अभी जो अनु चौधरी का बयान है, जो सीईओ वाकई एसओ चौधरी कौन है? कब से आया इस दुनिया में और कब से आया सत्ता में? हमारे सामने बात करे, हम बताएंगे। जी कह रहे पहलवान है, पहलवान की ऐसी भाषा होती है। योगी जी तो आदेश देते हैं बैठ करके। वो गाजियाबाद में जो हज हाउस बना था उसमें ताला मार के बैठ गया, पलौता मार के। योगी जी, वो हाँ योगी जी, हाँ। वो हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ाते हैं? टांग अड़ाते हैं योगी जी। योगी धर्म पहले है, उनकी राजनीति बाद में है। धर्म पहले है, तभी तो कह रहे हैं कि भाई होली भी तो एक ही बार आती है महाराज, होली में एडजस्ट। बेटा एक बात बताओ, मेरा पोता है इतना बड़ा, जितने बड़े तुम बात कर रहे हो, सुन लो पहले। जब तुम त्योहार 2 बारी बना सकते हो तो ये तो होली अगले दिन क्यों नहीं होती? आप जुम्मा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, जो हफ्ते हफ्ते में आ रहा है, और होली साल भर में आ रही है, एक बार आ रही है, उससे आप कह रहे हैं कि एडजस्ट करना चाहिए। साल भर में तो ईद भी आती है, रमजानों में क्यों ऐसी तैसी करवाते हैं अपनी? ये कोई तो नहीं कह रहा कि ईद आप आगे पीछे कर दीजिए, कोई तो नहीं कह रहा है। रमजान के महीने में ही, अरे सुनो, रमजान के महीने में ही क्यों ऐसी तैसी करवाते हैं? ये एक बात बताइए, अभी ये इतना सा कह रहे हैं कि जिसको भी रंग से दिक्कत है, अभी जुम्मा भी उसी दिन है, होली पे। मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, होली का दिन और जुम्मे का दिन एक ही है, जिसको भी रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले, भाई सीधी सी बात है। मैं सुनो, दिक्कत इसमें कोई नहीं है, मैं बताऊंगा, मैं दूंगा इस बात का जवाब। पहले से भी होली चली आ रही थी, पहले से रमजान भी चले आ रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। संग साथ में बैठकर होली खेली है, संग साथ में होली खेली है। चाहेंगे अनुज चौधरी के गलत बात। देखो बड़े भाई, हाँ। आपने बोला कि होली भी उसी दिन है और जुम्मा भी उसी दिन है। आप मुझे अब एक बात बताइए, अगर मैं मिट्टी उठा के, आप सीधे खड़ो, जब तक अगर मैं आपके ना लगाऊं, बिना लगे आपके मिट्टी लग जाएगी? अगर आप बिना नहीं लगेगी ना, अभी मान के चलो नमाज कैसे होती है, शांति से पढ़ के होती है ना। अभी मान के चलो आप नमाज पढ़ रहे हो, अगर आपको ऊपर कोई रंग आके डाल दे तो इसमें आपकी गलती है या रंग? थोड़ा प्लीज, थोड़ा ये आप इधर आइए, आपसे बातचीत करनी है, थोड़ा इधर आइए आप। हाँ, जैसे कि आप कोने में जाओ, हाँ। होली भी उसी दिन है और जुम्मा भी उसी दिन। हाँ, एक सेकंड जवाब देता हूं मैं, आपकी ही बात का जवाब देता हूं। तो मान के चलिए आप सीधे से शांति से खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, बिना मैं रंग लगाए, अगर मैं रंग भी उछालूंगा, आप मुझे दिख रहा है आप खड़े हो, तो वहाँ पे रंग ही क्यों उछालू? तो कह रहे भाई होली में तो भाई कह रहे कि आप जो होली एक दिन आती है तो कह रहे भाई ढंग से ही होली खेलेंगे ना, तो बाहर निकलेंगे तो रंग तो लग जाएगा ना। हम भी भारत के ही हैं, हमने भी साथ में सारे त्योहार मनाए, हमने एडजस्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखो हम जो हैं भारत के नागरिक हैं, हम साथ में लेके चलने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमें स्कूल में बचपन में ही यही सिखा दिया जाता है, आपस में बैर मत रखना। अगर तुम्हें बात ही करनी है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो क्या सही है क्या गलत है। ये अनुज चौधरी का जो बयान आया है, अनुज चौधरी जो है वो हमसे ज्यादा समझदार है, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं? वो अध्यक्ष है, हर एक चीज है। अभी मान के लीजिए, अगर आप इनकी जगह अगर देश के काफी मुद्दों पर आवाज उठाएं तो ये चीजें क्लियर हो सकती है। अरे यहाँ थोड़ा ट्रैफिक का चक्कर हो रहा है, एक सेकंड, ट्रैफिक का माहौल हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों से बातचीत करना। हाँ, बाकी लोगों का ये कहना है, ये कह रहे हैं कि अनुज चौधरी का बयान जो है वो सही नहीं है और होली जो है वो साल में एक बार आती है। हाँ? क्या मोदी को मार देंगे क्या? हाँ, 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 इधर आइए, आप इधर आइए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, अशफाक अहमद। अशफाक अहमद भाई, अब ये बयान जो आया है अनुज चौधरी का, थोड़ा कैमरामैन आप थोड़ा आगे आइए, आप कहीं कोने उधर चलो। हाँ, हम चलते हुए बात कर लेते हैं ताकि भीड़ भाड़ भी नहीं लगे एक जगह पे। आप ये बताइए, अभी ये बयान आया कि भाई होली जो है वो साल में एक ही बार आ रही है और जुम्मा जो है वो 52 बार आ रहा है। अगर कुछ एडजस्ट करना ही है, किसी को अगर रंग से दिक्कत है कि भाई मुझ पे रंग लगेगा तो हमारा नापाक हो जाएगा या जो भी समस्या है, तो आप घर से ना निकले, नमाज जो है वो घर में पढ़िए, फिर क्या दिक्कत है? पहले तो सवाल हमारा एक छोटा सा आपसे है, जरूर करिए आप। ठीक है, उसके बाद हम जवाब देंगे। जरूर, सही बात। क्या ये जुमा पहली बार आया है होली में? नहीं, इससे पहले भी हुआ है। पहली बार हुआ है?
हम नमाज पढ़ने गए थे। मैं रहता था कविता पैलेस के पास और मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। 1 किलोमीटर पैदल चले थे, कुर्ता पैजामा सफेद पहन के। किसी ने रंग नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? उस टाइम अनुज चौधरी का बयान नहीं आया था। और अब किसे हम जाएंगे तो रंग पड़ेगा। क्यों? अनुज चौधरी का बयान आ गया है। तो अच्छा जी, तो अब ये कह रहे हैं कि ये बयान आया है तो अब संभावना बढ़ेगी। इसकी वजह से जो अराजक तत्व है वो भड़केंगे कि हमारे अनुज चौधरी ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा, ये जा रहे हैं सफेद कुर्ता, ये लो। और सब जानते हैं कि सब जानते हैं ये जुमा पहली बार नहीं आया है। जुमा घर में नहीं होता। जुमा घर में अब होली भी तो घर में नहीं होती है, नहीं होता है। होली भी तो बाहर होती है। होली कौन सी घर में होती है? घर में भी होगी, बाहर भी होली। जब से ये मैं क्या कह रहा हूँ, होली भी तो बाहर खेलेंगे, अब रंग तो हवा में उड़ेगा। सुनो, तो वहाँ से जो गुजरेगा उस पर लग सकता है। हम साथ में खेलते हैं होली, फिर ये हमारे धर्म के आड़े क्यों आते हैं? क्यों आते हैं आड़े? मैं ये कह रहा हूँ सफेद कपड़े जुमा उस पे ये रंग क्यों फेंकेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये जो बयान आया है, आप कह रहे हैं कि अभी संभावना है। संभावना है, बिल्कुल है। एक सेकंड। हाँ, क्योंकि अभी तक कई बार जुमा और होली एक साथ पड़ी है। होली वाले ने होली मनाई, जुमे वाले ने नमाज पढ़ी। ठीक है, कोई पंगा नहीं हुआ। कोई पंगा नहीं हुआ। हाँ। और अगर आपकी से पंगा होता बाय द वे, मैं कहता हूँ ना हो, लेकिन अगर होता है तो आप बताओ जिम्मेदार कौन है? अपने मुंह से बताओ तुम। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो बयान आया है, बयान से आपको आशंका है कि इसका फायदा उठाया जाएगा। हर दफा कई बार जुमे को सुनो, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ, मैं बात अपनी दोहरा रहा हूँ। सरकार की जिम्मेदारी है। आपका क्या कहना है इस पे? सरकार की जिम्मेदारी, दोनों धर्म के हुए हैं। भाई साहब, एक आप ऐसे कोई नहीं। एक सेकंड आराम से बात करिए और तमीज से बात करिए, ठीक है ना? मैं दोहराऊंगा नहीं ये बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, हमने कई बार, आप गूगल चेक कर लो, कई बार होली जुमा एक साथ पड़ी है। अरे हुआ है महाराज, पहली बार थोड़ी ना है ये। और दंगे नहीं हुए हैं। अगर अब किसी दंगा होता तो जिम्मेदार कौन, ये आप बताओ। आप ये कह रहे हैं आप बताओ कि जो हाँ, तो ये आप पहले से हाँ, तो करनी चाहिए ना। इस चीज की पाबंदी। एक सेकंड, तो आप ये मानते हैं कि बयान कहीं ना कहीं जो है ये मुश्किल बयान है, गलत बयान है? कौन सा? अनुज चौधरी का बयान जिनकी ये बात कर रहे हैं। ये ट्रैफिक जाम मत करिए प्लीज। तो यही नहीं पता अनुज चौधरी ने क्या बयान उन्होंने दिया। कहा है कि भाई होली जो है वो साल में एक बार है, जुम्मा जो है वो साल में 52 बार है। अगर किसी को रंग से दिक्कत है कि मैंने भाई अपना रोजा रखा हुआ है या जो भी है नमाज वगैरह करनी है और मुझे रंग से आपत्ति है, तो भाई बाहर मत निकलिए। फिर बाहर ना निकलिए यार, गाली गलौच नहीं बेटा यार, आपसे बड़े बड़े खड़े हैं यहाँ पे। हाँ? भाई देखो, किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते हैं। है नहीं? हाँ। मान लो कोई लेडीज जा रही है, अब जबरदस्ती उसका लगा दोगे बिना उसकी मर्जी के? अरे कहाँ लगाते हैं? बवाल होगा नहीं होगा? फिर पिछली दफा एक वीडियो आया था, जो एक लेडीज और आदमी बाइक पे जा रहे थे, मौजूद है वीडियो। वो तो सीधे जा रहे हैं। रंग आप खेल रहे हो तो आप ही खेलते रहो, हम नहीं खेल रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, निकल जाने दो, फिर खेलने लगो होली। ना इसमें होली खराब हुई ना जुमा खराब हुआ। योगी जी कह रहे हैं कि पहलवान आदमी है, तो कह रहे थोड़ा सख्ती से ही बताएंगे वो तो कोई पहलवान आदमी, कोई गुस्से वाला है, कोई वो है, तो सबका तो अलग अलग बुंदा है। तो कोई पहलवान है, सुनो, नहीं लेता भाई साहब, कोई जान के टाइम में कोई किसी से कमजोर नहीं है। मुझे एक बात बताइए, हमारे एक सेकंड, ये मुझे, आप अभी नमाज पढ़ के आए हैं, आप अभी नमाज पढ़ के आए हैं, एक बात बताइए, ये ऐसे खींचतान करना या इस तरीके से, ये मतलब ये क्या? इसका मैं बताऊंगा क्यों हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? खींचतान किस कारण क्या हो रहा है? होली खेल रहा है, आदमी दिख रहा, हाँ आदमी आ रहा है, तो 2 मिनट को रोक दो, आदमी को निकाल दो, इसमें क्या बुराई चली जाएगी बताइए? अरे भाई, नमाज आगे पीछे नहीं हो सकती क्या? कैसे? नमाज अपनी जगह पे होती है भाई साहब। गलत कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो। जगह पे खड़े होती है, 1 इंच भी नहीं हिलते नमाज में। पीछे चौधरी कह रहे कि अगर समस्या है तो घर पर ऐसा है। तो सुनिए, जो नमाज होगी वो मस्जिद के एरिया में होगी, वहाँ पे होली का क्या मतलब है? होली का क्या मतलब? भाई जैसे मेरी बात सुनिए सर, जैसे कुंभ में गए हैं, वहाँ पे कुंभ में, वहाँ पे मेले में मुसलमान लोग नहीं गए, नहीं उन्हें उनका अलाउ करा जाने के लिए, तो यहाँ मस्जिद के आसपास होली खेलना जरूरी है क्या? भाई अपने एरिया में खेलो, कोई दिक्कत। तो ऐसे नाजरीन किराम, उम्मीद है आप लोगों ने जो है पूरा वीडियो देख लिया हो। वाकई जो है इस चच्चा और तीनों जो है नौजवान भाइयों के बातों में जो है दम है। तो आप लोगों की इस ताल्लुक से क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।